और आज की जो बातचीत हमारी होने वाली है वो कुछ कुछ उसी तौर पे होने वाली है कि आज हमारी क्या स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, क्या बहुत डरने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम बिना बात के खौफ में हों, और मुझे लगता है कि हम बिना बात के खौफ में ज्यादा रहते हैं। और जब मैं हिंदी की बात सोचता हूं और मिरांडा हाउस के संदर्भ में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि हिंदी की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी द टेम्पेस्ट नाटक की नायिका मिरांडा की थी। जब मॉरिस ग्वायर साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की और इसका नाम मिरांडा हाउस रखा, तो उनसे कई लोगों ने पूछा, वो उस समय डीयू के वाइस चांसलर भी थे, भारत के चीफ जस्टिस भी थे उस समय। तो जब भारत आज़ाद हो गया और वो चले गए यहाँ से, 1952 में उन्होंने एक बात की व्याख्या की कि मैंने इस कॉलेज का नाम मिरांडा क्यों रखा। 3 वजह बताई। एक वजह बताई कि एक फिल्म की हीरोइन मुझे बहुत प्रिय है, उसका नाम मिरांडा है। एक कहा कि मेरी बेटी का नाम मिरांडा है। लेकिन जो असली वजह मुझे लगता है तीसरी उन्होंने बताई, वो ये थी कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में जो एकमात्र महिला कैरेक्टर मंच पे आती है उसका नाम भी मिरांडा है। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी व्यक्ति बने। वो व्यक्ति आप मती बनिएगा, अब तो उसका महत्व रहा नहीं है, उस दौर में उसका महत्व था। कुछ कुछ छायावाद की श्रद्धा जैसी लड़कियां होती हैं, वो जो एकदम भारतीय किस्म का मिजाज नहीं होता है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ त्याग करने के लिए पैदा हुई हूं। कुछ कुछ वैसा मिजाज उस लड़की का है, मिरांडा का। उस नाटक में एक बड़ी खास बात है, मिरांडा बहुत योग्य लड़की है, उसकी समझ बड़ी गहरी है, पर वो अपने पिता और अपने होने वाले पति, प्रोस्पेरो उसका पिता है, फर्डिनेंड उसका होने वाला पति है, वो उन दोनों के इतने कंट्रोल में है कि वो खुद को डिफाइन उन्हीं के नजरिए से करती है। बहुत योग्य होने के बावजूद उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। अपने जीवन के फैसले वो अपने आप लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अंत में लगता है कि फर्डिनेंड का फैसला उसने खुद किया है, पर आप ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि वो फैसला भी उसके पिता ने ही करवा दिया है। और वो बेचारी इतनी कमजोर अपने आप को महसूस करती है। हिंदी की एक फिल्म में एक गीत आया था, एक पत्नी है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, सुंदर नहीं है, पति उससे प्रेम नहीं करता है, पति कहीं और प्रेम करता है। तो वो लड़की, फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना, एकदम समझ लीजिए कि मिरांडा ही उसे बोल रही है, एकदम मिरांडा का भारतीय संस्करण है। और वो अपने पति के बारे में एक वाक्य बोलती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये उस जमाने में चलता था। आज के जमाने में तो पत्नियां पति का हिसाब बराबर कर देती है अगर कोई ऐसा करे तो, लेकिन उस जमाने में ऐसी हरकतें होती थी। और टेम्पेस्ट की नायिका मिरांडा अपने प्रेमी से, फर्डिनेंड से कह रही है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम मुझे किसी भी रूप में रखो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, नौकरानी बन के रहूंगी। और इस बात पे 16वीं सेंचुरी का ब्रिटिश समाज पागल हो गया कि लड़की हो तो वैसी, बीवी हो तो वैसी। कुछ कुछ वैसा ही जैसे भारतीय परंपरा में छायावाद में श्रद्धा जैसी नारियां हमें दिखती हैं, जो केवल देने की बात करती हैं, अपने हक की बात बिल्कुल भूल के भी नहीं करती हैं। हिंदी की स्थिति कुल मिला के मिरांडा जैसी है। आपको जब भी समझना हो कि हमारी भाषा किस हालत में है, तो हमारी भाषा द टेम्पेस्ट की मिरांडा की हालत में है। ताकतवर है पर उसको ताकत का एहसास नहीं है, समझदार है पर उसको किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी समझदार हो। खुद फैसले कर सकती है, पर उसके नाम पर फैसले लेने वाले खुद इतने समझदार नहीं हैं कि उसके महत्व का अनुमान कर सके। अपने ही मठाधीशों से घिरी हुई, अपने ही परिवार के ऊल जलूल निर्णय करने वालों की दासी बनी हुई, कुछ कुछ वैसी स्थिति हिंदी की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हिंदी बहुत ताकतवर भाषा है, लेकिन हम मेरा बात के डरते हैं? कुछ उदाहरण से बात समझ लेते हैं। और जब भी कोई आपसे पूछे कि हिंदी का भविष्य क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, किसी जटिल प्रश्न का उत्तर एक नहीं होता है, हाँ या ना में नहीं होता है। उसका उत्तर बहुत सारे पहलुओं में होता है। और जब तक आप किसी जटिल प्रश्न को 4-5 सरल प्रश्नों में तोड़ नहीं लेंगे, तब तक उस प्रश्न का उत्तर आप ठीक से दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या हिंदी का कोई भविष्य है या हिंदी का भविष्य कैसा है, तो हिंदी कोई एक वस्तु नहीं है। हिंदी में बहुत सारी चीजें आती हैं। मसलन आपको बताना पड़ेगा कि बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है।
राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का भविष्य क्या है, राष्ट्रभाषा के रूप में क्या है, संपर्क भाषा के रूप में क्या है, ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में क्या है, व्यापार की, वाणिज्य की, नौकरी की दुनिया में उसका भविष्य क्या है। और जब तक इन सारे प्रश्नों पर अलग अलग आप 4 वाक्य बोलने की स्थिति में नहीं है, तब तक हिंदी के भविष्य की बात कैसे करेंगे। मसलन, क्या हिंदी का भविष्य बोलचाल की भाषा के रूप में है या हम खत्म होने वाले हैं। यदि कोई आपसे कहे कि हम खत्म होने वाले हैं, उस मूर्ख की बात को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। वो निरा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसी बात कर सकता है। तथ्यों पर ध्यान देना है। हिंदी समाज की बुरी आदत है कि हम तथ्यों पर नहीं, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तथ्यों पर ध्यान देना है। जनगणना निकाल के देख लीजिए। 1991 में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 39% थी। कुल 83 करोड़ आबादी थी, उसमें से लगभग 32 करोड़ के आसपास हिंदी प्रथम भाषा के रूप में बात कर रहा हूं मैं, मातृभाषा। 2001 के सेंसस में यह परसेंटेज 39 से बढ़ के 41 हो गया, 41% हो गया। 2011 के सेंसस में जब हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की परसेंटेज 43.6 हो गई। जिसका सीधा सा मतलब है कि 53 करोड़ लोग, 52-53 करोड़ लोग भारत में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। और अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में कितने बोलते हैं भारत में? 2,70,000, 0.02%। 43.6% और 0.02% के बीच में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि हमारी भाषा का अस्तित्व खतरे में है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा दिमाग खतरे में है। 2021 से सेंसस हो नहीं पाया है, अब होगा। उम्मीद है कि 24 में हो जाएगा। हमारी आबादी आज के समय 143 करोड़ की है, अनुमान जो है। अगले साल तक 145 के आसपास होनी चाहिए। 145 करोड़ में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमान है कि 45 से 46% अगले साल होने वाली है। और जिसका मतलब यह है कि लगभग मान के चले कि 64 से 66 करोड़ के बीच में मातृभाषा बोलने वाले हिंदी समाज के लोग होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि 65 करोड़ लोगों की मातृभाषा खत्म होने वाली है, तो इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कल्पना भी नहीं करनी चाहिए इस चीज की। फिर सवाल उठता है कि क्या हम दुनिया में बहुत कमजोर हैं? भारत की जनगणना सर्वेक्षण में 31 भाषाओं की बात होती है। दुनिया के सर्वेक्षण में 7,115 भाषाओं की बात होती है। 7,115 भाषाओं में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 से कम है। कुल 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 1 बोलता है, 10 बोलते हैं। 150 भाषाएं ऐसी हैं। लगभग 5,500 से 6,000 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। और पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में हिंदी का स्थान जानते हैं कौन सा बोलने वालों में? तीसरा स्थान। 7,115 भाषाओं में जो भाषा तीसरे नंबर पे है, उसके बोलने वाले परेशान हैं कि हम खत्म होने वाले हैं। आप उनका हाल सोचिए जो 10 से कम पे चल रहे हैं, जो 1 लाख से कम पे चल रहे हैं, 10 लाख से कम पे चल रहे हैं। और हम दुनिया की पूरी आबादी में 8% से ज्यादा जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा केवल अंग्रेजी और मंडारिन 2 ही भाषाएं हैं जो 16 और 14% पे हैं। और हम नंबर 3-8% पे हैं। ना फ्रेंच हमसे आगे, ना स्पेनिश हमसे आगे है। और जितनी भाषाओं का नाम आप जानते हैं वो सब हमसे कोसों पीछे हैं। इसलिए बोलचाल की भाषा, सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक भाषा के तौर पर हिंदी पर न खतरा है, न खतरा आने की संभावना है। इसको मन से एकदम निकाल दीजिए, दूर दूर तक निकाल दीजिए।